हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल टेक-SCIT में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं ट्रिपल सी के कुछ टॉप MCQ लेके आया हूं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम जो फरवरी में है, 23 फरवरी से लेके 27 फरवरी के बीच में आपका ट्रिपल सी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड 16 या 17 फरवरी से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा नाइलिट की वेबसाइट पर। तो उस एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको फिल्टर करके लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्ट की इज यूज्ड टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द करंट स्लाइड। यानी कि जो आपका पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में जैसे ये है, इसमें स्लाइडें होती हैं इम्प्रेस में। तो अगर करंट स्लाइड से, जैसे मान लीजिए स्लाइड नंबर 1 है, ये स्लाइड नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और आपको 3 से आगे प्ले करना है, शो कराना है, तो किस शॉर्ट की का यूज करेंगे, क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए शॉर्ट की है शिफ्ट के साथ F5, या शॉर्ट की है शिफ्ट के साथ F5 है, ठीक है। अगर F5 प्रेस करेंगे तो F5 से क्या होगा, F5 में स्लाइड शो तो होगा बट स्टार्ट से होगा। कर्सर आपका कहीं भी हो, मान लो 4 नंबर के स्लाइड पे कर्सर है तो भी शो होगा स्लाइड नंबर 1 से। तो इसका जवाब है शिफ्ट के साथ F5। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए देखिए, फर्स्ट जनरेशन में जो लैंग्वेज है वो हमारा है मशीन लैंग्वेज। इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है। कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन में 0 एंड 1 यानी बाइनरी पर काम करता है। हाई लेवल लैंग्वेज ये मेरा थर्ड जनरेशन से आ गया है, थर्ड जनरेशन से आगे। और असेंबली लैंग्वेज ये हमारे सेकेंड जनरेशन में यूज होता है। तो इसका जवाब है हमारा मशीन लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। गो टू डायलॉग बॉक्स का यूज क्या है, जैसे मान लिया कि आप राइटर में हैं और आपके पास पेजेस कई हैं डॉक्यूमेंट में, और आपको 50 नंबर के पेज पे डायरेक्ट पहुंचना है, तो आप गो टू ऑप्शन से जा सकते हैं। तो इसका शॉर्ट की कंट्रोल के साथ जी भी होता है, और इसको F5 से भी ये काम आप कर सकते हैं। तो इसका जवाब है हमारा F5। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY लॉन्च इन इंडिया। इंडिया में ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लॉन्च हुआ। तो इसका सही जवाब है 8 अप्रैल 2015 में ये मुद्रा योजना आया। इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, बिजनेस लोन प्रोवाइड कराती है, और इसमें स्लैब है। जैसे पहला स्लैब है जिसको कहते हैं शिशु लोन, जो अप टू 50,000 तक, 50,000 तक लोन करती है। उसके बाद किशोर लोन होता है। किशोर लोन में ये लोन 5 लाख रुपए तक करती है, यानी कि 50,000 से ऊपर और 5 लाख तक। और एक नाम है लोन का तरुण लोन, जो 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन करती है। अभी एक स्कीम आ गया है तरुण प्लस, जिसमें ये लिमिट 20 लाख तक कर दिया गया है। तो इस तरीके से ये मुद्रा योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2015 8 अप्रैल को लॉन्च हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन इज यूज्ड टू लुक अप अ वैल्यू इन द लेफ्टमोस्ट कॉलम a table and return a value in the sum row from specified column।
क्वेश्चन ये है कि एक्सेल में, कैल्क में कोई डेटा है आपका, तो उसमें कॉलम के हिसाब से आप, जैसे ये मान लो सीरियल नंबर है, यहाँ पर एम्प्लॉय कोड है, यहाँ एम्प्लॉय की सैलरी है, यहाँ एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर है, तो आप एम्प्लॉय कोड दें और उसका मोबाइल नंबर यहाँ निकल के आ जाए, कॉलम वाइज फिल्टर हो जाए। तो इसके लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं, क्वेश्चन ये है। तो इसके लिए यूज करते हैं वी लुकअप का। अब ये प्रैक्टिकल सेशन में वी लुकअप आपको समझाएंगे, और या आप SCIT टेक SCIT चैनल पे जाके ये वीडियो देख सकते हैं वी लुकअप का यूज कैसे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वाज द फर्स्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम कंप्यूटर्स, यानी पहला हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर के लिए कौन सा था। तो इसका सही जवाब है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। इसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। ये IBM कंपनी के द्वारा 1957 में ये फोर्ट्रॉन बनाया गया है, और जॉन बेकस नाम के इंजीनियर और इनकी पूरी टीम मिलके इसको बनाई है। और ये किस कंपनी के एम्प्लॉय थे, IBM। IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो पहला हाई लेवल लैंग्वेज फोर्ट्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ मैक्रो इन एक्सेल, यानी कि माइक्रो कैसे क्रिएट होगा एक्सेल में, क्या शॉर्ट की है मैक्रो का, यानी मैक्रो होता क्या है। सबसे पहले तो इस पे बात कर लें कि मैक्रो क्या है। ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है चीजों को। रिकॉर्ड करने का मतलब ये कि जो स्टेप आप करते हैं एक्सेल में, वो चीजें रिकॉर्ड करता है। और ये पाया कहाँ जाता है, ये डेवलपर मेनू में पाया जाता है। यह ऑप्शन, जो स्टेप आप करेंगे वो स्टेप पूरा रिकॉर्ड होगा, इसको बोलते हैं ये माइक्रो। माइक्रो इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका शॉर्ट की बताना है माइक्रो का, डेवलपर मेनू में पाएगा। तो आप शॉर्ट की इसका, मैक्रो का ये शॉर्ट की आप खुद से सर्च करके बताएंगे कि क्या है इसका। मैक्रो का शॉर्ट की वर्क मैंने बताया है कहाँ पाया जाता है। तो ये आपके लिए है कि आप इसको बताएं कि मैक्रो का शॉर्टकट क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैन नॉट बी डन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, इसमें से कौन सा काम इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। तो देखो, इंटरनेट बैंकिंग से हम लोग अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई फॉर लोन कर सकते हैं, व्यू रिसेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप कैश विड्रॉल नहीं कर सकते। तो मतलब इसका सही जवाब है बी, कैश विड्रॉल। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच फंक्शन काउंट्स सेल्स बेस्ड ऑन अ सिंगल स्पेसिफिक क्राइटेरिया। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सा फंक्शन, ये सारे हमारे कैल्क एक्सेल के फंक्शन हैं, कौन सा फंक्शन है जो किसी विशिष्ट शर्त यानी स्पेशल कंडीशन पर बेस्ड होता है। तो वो है हमारा काउंट इफ। आप एक्सेल में काउंट इफ का यूज कर पाएंगे। कंडीशन आपने लगा दिया, मान लो यहाँ 1 से लेकर के और 1000 के बीच गिनतियां हैं, और आपने कंडीशन लगा दिया कि उन नंबर्स को केवल गिने जो 500 से 700 के बीच हैं, तो उन्हीं को ये गिन के बताएगा। तो स्पेशल कंडीशन है। बाकी काउंट सबको बताता है, काउंट नंबर को गिनता है, काउंट ये आपका सबको गिनता है, डिजिट या नंबर कुछ भी हो, मतलब लेफ्ट करेक्टर्स या नंबर्स। काउंट ब्लैंक ये केवल ब्लैंक सेल को गिनता है। तो इसका सही जवाब है काउंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which of the following was the name of the first computer manufactured in India? यानी कि कौन सा पहला कंप्यूटर है इसमें जो इंडिया में बना था। तो इंडिया में पहला कंप्यूटर जो बना उसका नाम है सिद्धार्था। ये फर्स्ट कंप्यूटर है सिद्धार्था। ये इंडिया का पहला कंप्यूटर है सिद्धार्था नाम से। और ये 1980 से 86 के बीच, यानी नियरली ये ज्यादातर जगह आपको मिलेगा 1980 में ये बना है, जो इंडिया में पहली बार बना था सिद्धार्था। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफॉल्ट लैंग्वेज यूज टू राइट मैक्रोस इन MS एक्सेल। ये MA एक्सेल जो है ये MS है, MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जो माइक्रो रिकॉर्ड करता है, अभी एक क्वेश्चन आया था उसका शॉर्ट की आप लोगों को बताना भी है कि किस लैंग्वेज में बनता है। तो ये जावा भी लैंग्वेज है, C++, पाइथन, तो ये बनता है VBA में, यानी विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। ये इसका सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल के लिए बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन, तो एक्सेल के लिए हमारा XLSX है, ऐसे पावर पॉइंट के लिए PPTX है, ऐसे OTS है ना, ये टेम्पलेट है स्प्रेडशीट यानी कैल का, और ये इम्प्रेस का है ODP। तो इसका सही जवाब है XLSX। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन सिंगल सेल इन एक्सेल। एक्सेल का जो ये सेल है, एक खाने को हम सेल कहते हैं, इसमें कितने कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 32,767। एक सेल में कैरेक्टर की बात हो रही है कि इसमें लिख कितना सकते हैं। बाकी और भी जो ये हैं, ये 65,535, ये पहले नंबर ऑफ रो आते थे पुराने वर्जन में, ये कॉलन आते थे। फिर जो क्वेश्चन है उसका जवाब है 32,767। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो डिफॉल्ट फाइल नेम है वो क्या बने, यानी कि अब आप सेव करे चलेंगे तो पहला जो नाम बाय डिफॉल्ट उसमें आ जाएगा। बाकी आप तो अपना नाम डालेंगे, लेकिन जो अपने आप आएगा वो है Document1। ये है, अगर यही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बजाय लिब्रे ऑफिस राइटर होता तो राइटर का जवाब था अनटाइटल्ड वन। तो इसका सही जवाब है मेरा Document1। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज UPI स्टैंड्स। UPI का फुल फॉर्म क्या है। यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये सी इसका जवाब है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई है क्या। यूपीआई को NPCI ने बनाया है। NPCI क्या है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई को बनाया है। जैसे गूगल पे, फोन पे, ये सब क्या है, एक यूपीआई है। जो RBI ने ये काम किसको दिया, NPCI को, और NPCI सारे यूपीआई को मैनेज कर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीनोम। जीनोम का फुल फॉर्म बताना है, जीनोम का क्या फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। ये इसका फुल फॉर्म है। ये वास्तव में यूजर फ्रेंडली होता है। ये लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होने का इन्वायरमेंट सेक्शन है जीनोम। इसका फुल फॉर्म है GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल इन्वायरमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द भीम ऐप एंड UPI सिस्टम। भीम ऐप को किसने बनाया और UPI सिस्टम को किसने बनाया। तो इसका जवाब, अभी हम लोग ऐप UPI की बात किए थे, इसको बनाया है NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका जवाब है।
बाकी भीम ऐप से रिलेटेड इसके पहले आ गया है। इसका फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये 2016 में आया है। वैसे एनपीसीआई यूपीआई बनाई है 2016 में, अप्रैल में। अप्रैल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच शॉर्टकट की यूज टू ओपन रन डायलॉग बॉक्स। इसमें से कौन सा है जो रन डायलॉग बॉक्स है? बहुत आसान है, विंडो के साथ आर प्रेस करेंगे रन डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एईपीएस अलाउज व्हिच टाइप ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन। एईपीएस में किस टाइप की ट्रांजेक्शन होते हैं, क्या कर सकते हैं आप एईपीएस में? तो एईपीएस से वैसे बैलेंस इंक्वायरी भी होता है, कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कैश डिपॉजिट आप एईपीएस से कैसे करेंगे? मेनली इसका यूज होता है कैश विड्रॉल के लिए लेकिन बैलेंस इंक्वायरी भी किया जा सकता है। जैसे डिपॉजिट का सीन एपीएस से होता है तो उस हिसाब से तो इसका जवाब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। लेकिन आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कैश विड्रॉल तो आप आधार से जैसे जो अंगूठा लगा के पैसे निकालते हैं वो कैश विड्रॉल है, एपीएस से ये होता है। एपीएस का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये एपीएस का फुल फॉर्म है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following is the word processor software for Apple कंपनी। एप्पल कंपनी के लिए इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर हो, जिसपे हम टाइप करते हैं? जैसे एमएस वर्ड में अगर बात करें तो, सॉरी एमएस ऑफिस में बात करें तो एमएस वर्ड। तो ऐसे कह रहा है कि एप्पल कंपनी के लिए कौन सा है, तो इसमें सॉफ्टवेयर का नाम होता है पेजेज। का सही जवाब है पेजेज। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी का फुल फॉर्म बताना है। एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है जो मैसेज को, मेल को सेंड करने में यूज होता है। इसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए, और हाँ इसका पोर्ट नंबर होता है 25। चलिए अगला क्वेश्चन है, Which of the following is known as the main memory of computer। इसमें से मेन मेमोरी किसमें आता है, यानी कौन सा मेन मेमोरी है? देखिए मेमोरी को कैटेगराइज किया गया है मेनली दो कैटेगरी में, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी को ही हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं, यानी जिसका दूसरा नाम है मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी का। तो इसमें से बोल रहे हैं कि कौन सा है जो प्राइमरी मेमोरी में यानी मेन मेमोरी में आता है। तो देखिए एसएसडी हमारा है नहीं, सीडी हमारा है नहीं, हार्ड डिस्क हमारा है नहीं, यानी सही जवाब इसका कौन है? रैम। ये सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, ये मेन मेमोरी के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी एमबी आर देयर इन 1 जीबी। एक जीबी में कितना एमबी होता है? 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो देखिए इसको यूनिट है, ये इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ मेमोरी। तो शुरुआत होता, सबसे छोटा यूनिट आपका बिट होता है, उससे बड़ा बाइट होता है, उससे बड़ा किलोबाइट होता है, फिर मेगाबाइट होता है, फिर गीगाबाइट होता है, फिर टेराबाइट होता है। ऐसे है केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, है ना, जेडबी, वाईबी, ऐसे करके होता है। तो ये किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट कह रहा है कि 1 जीबी कितने एमबी के बराबर है? तो 1024 एमबी के बराबर है। 1024 एमबी के बराबर है, ध्यान रखिए कितने? 1024 एमबी। अच्छा, इसमें डेसिमल में और बाइनरी में दो चीजों में इसको हम यूनिट डिफाइन करते हैं। तो डेसिमल वाले में हम इसको 1000 से चलते हैं, जैसे 1 जीबी में 1000 एमबी।
लेकिन जो बाइनरी वाला सेक्शन है, जिसमें नॉर्मली आप पढ़ते हैं कि यूनिट क्या है, वो 1024 रहता है। तो ये सही जवाब इसका 1024 है। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम? रोम का फुल फॉर्म, रोम भी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है और इसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। जैसे नाम सुने होंगे, प्राइमरी में रैम आता है, रोम आता है। रोम के टाइप भी हैं, 3 टाइप हैं। इसके अलावा एक पी रोम होता है, एक ई पी रोम है और एक ई स्क्वायर पी रोम है, यानी ई पी रोम ये है। तो खैर यहाँ रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हिच वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर वायरस? कंप्यूटर वायरस पहला कौन है इंडिया का? तो वैसे तो कई जगह आपको मिलता है कि पहला वायरस ब्रेन है, लेकिन इंडिया का पहला वायरस वास्तव में ब्रेन नहीं है, वो है जोशी। जोशी वायरस है जो इंडिया का पहला वायरस है, वो जोशी है। ये 1990 में 5 जनवरी 1990 को ये डेवलप किया था। और ये जोशी की बात कर रहे हैं। ब्रेन वास्तव में ये है तो, लेकिन ये दुनिया का पहला वायरस है। ये दुनिया का पहला वायरस है। कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के इंजीनियर ने इसे बनाया था। और इंडिया का जो फर्स्ट वायरस है वो आपका जोशी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज सीडी रोम स्टैंड? सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या है? सीडी रोम का, रोम जानते हैं, अभी पहले क्वेश्चन आया था। सीडी का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क। तो इसका सही जवाब है कम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 1? हेडिंग 1 के लिए शॉर्ट की क्या है? हेडिंग 1 जो राइटर में आप हेडिंग डिजाइन करते हैं, अलग अलग हेडिंग होता है, तो उसका शॉर्ट की है Ctrl+1। ऐसे 2 के साथ हेडिंग 2 होता है, तो ये Ctrl+1 है इसका शॉर्ट की। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्लैश मेमोरी? फ्लैश मेमोरी का इसमें एग्जाम्पल बताना है। देखिए जो मेमोरी है वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है मेरा मैग्नेटिक बेस मेमोरी, एक होता है हमारा ऑप्टिकल बेस मेमोरी, और एक होता है फ्लैश बेस मेमोरी। तो जैसे आपका हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक बेस है, सीडी आपका है वो ऑप्टिकल बेस है। एग्जाम्पल बताओ, वो फ्लैश में आपका पेन ड्राइव, माइक्रोचिप जो चिप होता है, कार्ड मेमोरी, ये सब हमारे फ्लैश में आते हैं। एसएसडी भी आजकल फ्लैश में ही आता है, जो एसएसडी आ रहा है। लेकिन हार्ड डिस्क आ रहा है हमारा मैग्नेटिक में, और फ्लैश में एसएसडी आ रहा है। तो खैर इसमें जो ऑप्शन में है वो आपका पेन ड्राइव है जो फ्लैश में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क का मैक्सिमम जूम परसेंट, ये अभी इसके पहले भी हमको कहीं मिल चुका है हम लोगों को किसी वीडियो में। ये 400 होता है। राइटर का 600% मैक्सिमम जूम, कैल का 400% मैक्सिमम जूम परसेंट, और इम्प्रेस का 3000% मैक्सिमम जूम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, व्हिच मेमोरी इज यूज्ड टू ब्रिज द स्पीड गैप बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच गति के अंतर को कम करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसको मैनेज करता है वास्तव में कैश मेमोरी। इसका जवाब सही है कैश मेमोरी। जो क्या करता है, जो ब्रिज करता है, यानी कि ब्रिज का काम करता है, यानी मैनेज का काम करता है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, वो कैश रहता है। ऐसे ही इसका कुछ रहता है सीन। जैसे ये है हमारा मेन मेमोरी, यहाँ रहता है सीपीयू, बीच में रहता है कैश, तो ये ब्रिज का काम करता है।
यानी उसके अंतर को कैसे डाटा मेरा मेन मेमोरी से सीपीयू को जाएगा, तो ये सब उसमें कैश मेमोरी कर लेना है। तो इस तरीके से ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। क्वेश्चन इसमें सब इम्पोर्टेंट हैं, इसको रिवीजन करिए, उस तैयारी करके ही एग्जाम में बैठें, अच्छा होगा। जय हिंद।